इंडियंस के अगेंस्ट दिन पर दिन हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? ट्विटर खोल के देखोगे तो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट ट्वीट्स काफी कॉमन हो चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इन हेट कमेंट्स को कोई रेसिज्म मानने को तैयार नहीं है। But I'm Canadian. Go back to India. Indian people are a joke. There is this group of 4 girls who just came up, cut the line, and when I pointed it out, they said repeatedly that I should go back to my country. So इंडियंस को अमेरिका समेत कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट पर आपको ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कोई वेस्टर्नर किसी इंडियन के लिए ओपनली रेसिस्ट रिमार्क का यूज कर रहा है और उन्हें देश छोड़कर जाने को कह रहा है। आपको सोशल मीडिया समेत तमाम ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जो दिन रात इंडियंस को ट्रोल करने वाले मीम्स पोस्ट करते रहते हैं, जिनमें इंडियंस का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें पिछड़ा हुआ, अनहाइजीनिक, करी की तरह स्मेल करने वाला स्कैमर एंड स्ट्रीट शिटर बताया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें अगर पूछा है कि सबसे घटिया कंट्री कौन सी है तो उसमें मैक्सिमम वोट्स इंडिया पर आते हैं। What is the dirtiest country in the world? India? अफ्रीकन या एशियंस के अगेंस्ट हेट कमेंट रेसिस्ट माने जाते हैं, लेकिन यही लोग इंडियंस के अगेंस्ट ओपनली रेसिज्म कर रहे हैं और इन्हें जरा सी भी बैकलैश फेस नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट पर पजीत वर्ड कॉमन हो चुका है। ये इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिस्ट स्लर है जिसे खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। इंडियंस को किसी स्लेव की तरह सार सार करते हुए दिखाया जाता है। इंडियंस से करी किस्में लाती है। सारे इंडियंस बॉबल हेड की तरह सिर हिलाते रहते हैं। सारे इंडियंस अनहाइजीनिक हैं और परफ्यूम यूज नहीं करते। ऐसी बातें वेस्टर्न कंट्री से आने वाले बहुत सारे लोग लिखते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाते, अपनी आदतें भी अपने साथ में लेकर जाते हैं। और ये आदतें हैं पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, बिना डिओड्रेंट लगाए घर से निकल जाना, पब्लिक प्लेस पर सफाई का ध्यान रखना, पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बातें करना, दूसरों को हमारी वजह से होने वाली दिक्कत की परवाह न करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखना, वगैरह वगैरह। एक्चुअल में ये सब चीजें हम यहाँ इंडिया में रोज करते हैं, यहाँ सब चलता है, पर बाहर ये सब नहीं चलता। पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको सभी क्रिटिसाइज करते हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन क्राइम्स का रीजन और कुछ नहीं है, सिर्फ रेस और एथनिसिटी है। मतलब वेस्ट में एक इंडियन होना अब एक क्राइम बन गया है। कहते हैं इंडिया गरीबों का देश है, यहाँ पर लोग खुलेआम शौचालय करते हैं। इंडिया के लोग बहुत डर्टी होते हैं। इंडिया के लोग बहुत ज्यादा करी खाते हैं और करी की तरह दिखते हैं। यहाँ पर स्कैमर्स भरे पड़े और ये कंट्री कैपिटल है। ऐसे भद्दे भद्दे ट्वीट्स एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं। और इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बस लोग ही नहीं करते बल्कि कुछ देशों की गवर्नमेंट भी करती है। जैसे यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने हिंदू गॉड का मजाक उड़ाया था। यूएस ने एक कार्टून पब्लिश किया जिसमें इंडिया एलिट क्लब का दरवाजा ठोक रही है और उसके साथ एक गाय है जो शोकेस करती है कि इंडिया अपने धर्मों को लेकर बहुत सेंसिटिव। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, इंडियन स्लम्स की फोटो को ऐसे शेयर किया जाता है जैसे पूरे देश की हालत ऐसी हो चुकी हो, जैसे हमारे देश में साफ सुथरी जगह ही नहीं बची है। हमारे पूरे देश को अनसिविलाइज दिखाया जाता है। दूसरी वजह वो बताते हैं इलीगल माइग्रेशन को। उनका कहना है कि इलीगल माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी यूएस एंड कनाडा में पहुंच रहे हैं जो कि लीगल वे से आने वालों के कंपैरिजन में कम एजुकेटेड। जब आप दुनिया के सामने या किसी दूसरे मुल्क में जाकर भी वही गंद फैलाओगे जो अपने मुल्क में करते हो, यानी रेलवे ट्रैक पर ही बैठकर हगने लग जाओगे, वहाँ पर तुम परफ्यूम नहीं लगाओगे, स्मेल आती रहेगी तुम्हारी बॉडी के साथ, या फिर ट्रेनों और बसों में चढ़कर नाचते रहोगे जिसे सिविक सेंस कहते हैं, वो यूज़ नहीं करोगे, यानी दूसरे लोगों का ख्याल नहीं रखोगे। जब दूसरे लोग तुम्हारे मुल्क में आएंगे और तुम उनके साथ घटिया तरीके से हैरेसमेंट करोगे, उनके साथ स्कैम्स करोगे, चाहे तुम गरीब से गरीब तर हो या अमीर से अमीर तर, यानी तुम अगर कैब वाले हो, रिक्शे वाले हो, तुम टूरिस्ट गाइड हो यानी कि गरीब तबका, तुम तब भी स्कैम करोगे, या जब तुम कोई 5 स्टार होटल वाले हो तब भी तुम टूरिस्ट के साथ स्कैम करोगे। होली देखने अगर कोई लोग आएंगे, खासकर औरतें किसी मुल्क की, तो तुम उनका रेप करोगे या फिर उन्हें उनकी मर्जी के बगैर हाथ लगाओगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि होली है, माइंड मत करो। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाओगे, टच करोगे, तो फिर दुनिया तुम्हें चूमे चाटेगी नहीं, तुम्हें पजीत ही कहेगी। तुम्हारे बारे में इस तरह के कलमात ही कहेगी जो इस वीडियो के शुरू में आपने भारत के एंकर्स की ज़ुबानी सुनी है कि क्यों अब भारत से दुनिया नफ़रत करने लगी है। तो दिखाते हैं आपको, देखिएगा और गौर कीजिएगा। और हम पाकिस्तानियों के लिए भी सबक है, हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे जहाँ पर भारतीय पहुँचे हैं, जितनी नफ़रत भारतीयों से की जाती है। लेकिन अगर हम भी ना सुधरे, हमने भी वही काम किए जो भारतीय करते हैं, तो एक वक्त आएगा कि हमसे भी लोग, हमसे भी दुनिया वैसे ही नफरत करेगी जैसे भारतीयों के साथ करती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं एंड तक क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोस में, पड़ोसियों के बारे में दुनिया क्या कहती है। इंडियंस के अगेंस्ट दिन पर दिन हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? ट्विटर खोल के देखोगे तो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट ट्वीट्स काफी कॉमन हो चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इन हेट कमेंट्स को कोई रेसिज्म मानने को तैयार नहीं। अफ्रीकन या एशियंस के अगेंस्ट हेट कमेंट रेसिस्ट माने जाते हैं, लेकिन यही लोग इंडियंस के अगेंस्ट ओपनली रेसिज्म कर रहे हैं और इन्हें जरा सी भी बैकलैश फेस नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट पर पजीत वर्ड कॉमन हो चुका है। ये इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिस्ट स्लर है जिसे खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। इंडियंस को किसी स्लेव की तरह सार सार करते हुए दिखाया जाता है। इंडियन से करी की स्मेल आती है। सारे इंडियंस बॉबल हेड की तरह
सिर हिलाते रहते हैं। सारे इंडियंस अनहाइजीनिक हैं और परफ्यूम यूज नहीं करते। ऐसी बातें वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाले बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन जरा ये हेडलाइन देखो। अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन क्राइम्स का रीजन और कुछ नहीं है, सिर्फ रेस और एथनिसिटी है। मतलब वेस्ट में एक इंडियन होना अब एक क्राइम बन गया है। इसीलिए ऑनलाइन जो इंडियंस के अगेंस्ट हेट कैंपेन चल रही है उसे डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे यही हेट्रेड अब सड़कों पे उतरने लगी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज रियल लाइफ में होने लगे। Are you not ashamed of yourself? Hey, Pajit. Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो ये बताती हैं कि विदेशों में इंडियंस के अगेंस्ट हेट रेट बढ़ती जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसी साल हुए एक सर्वे में पता चला है कि किसी रिलीजन के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम्स में हिंदूज अब सेकंड नंबर पर आते हैं। इंडियंस को अमेरिका समेत कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट पर आपको ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कोई वेस्टर्नर किसी इंडियन के लिए ओपनली रेसिस्ट रिमार्क का यूज कर रहा है और उन्हें देश छोड़कर जाने को कह रहा है। आपको सोशल मीडिया समेत तमाम ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जो दिन रात इंडियंस को ट्रोल करने वाले मीम्स पोस्ट करते रहते हैं, जिनमें इंडियंस का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें पिछड़ा हुआ, अनहाइजीनिक, करी की तरह स्मेल करने वाला, स्कैमर एंड स्ट्रीट शिटर बताया जाता है। कुछ मीम्स में उनके इंग्लिश एक्सेंट का मजाक उड़ाने और इंफीरियर दिखाने के लिए उनके हर स्टेटमेंट के साथ सर वर्ड जोड़ा जाता है कि ये स्ट्रीट शिटर वाला कुछ ज़्यादा ही पर्सनल था कि जो उन्हें कहा जाता है। अब पता नहीं वो बाहर जाकर इस तरह स्ट्रीट शिटिंग वाला काम करते हैं या नहीं, इंडिया में ज़रूर करते हैं। जोड़ा जाता है कि इंडियन सर किसी को सर सर करते रहते हैं। इन्हीं मीम्स अब ये सर वाला तो बिल्कुल ट्रू है। आप ट्विटर पर जाकर जिसे एक्स कहते हैं वहाँ पर देखिए ग्रॉक सर, ये ठीक है, ये गलत है। हर चीज़ का एआई को भी इन्होंने पागल कर दिया है सर करके कि तुम हमें ये बताओ। हर चीज़ की इन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, इवन के जो चीज़ कॉमन सेंस वाली है उसकी भी ये एआई से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। में इंडियंस को पजीत नाम से बुलाया जाता है, जो कि एक रेसिस्ट स्लर है। पजीत वर्ड एक्चुअल में इंडियन नेम्स का एक बिगड़ा हुआ रूप है। इंडिया से जो माइग्रेशन होता है उसमें से ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा से जाते हैं, जिनमें मोस्टली लोगों के नाम के एंड में जीत होता है, तो ये पजीत वर्ड यहाँ से आता है। तो दोस्तों, आखिर इंडियंस के खिलाफ इस बढ़ती हेट्रेड का रीजन क्या है? क्योंकि पास्ट की अगर बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस के साथ इस तरह का रेसिज्म होने की खबरें कम ही सुनने को मिलती थी। इंडियन कम्युनिटी को एक हार्ड वर्किंग और एक अनप्रॉब्लमेटिक कम्युनिटी की तरह देखा जाता था। तो आखिर ये इमेज अब चेंज क्यों हो गई? पास्ट के कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस के खिलाफ ये रेसिज्म इतना बढ़ता जा रहा है? पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको सभी मेरे ख्याल में जब से विश्व गुरु आया है भारत में नरेंद्र मोदी, तब से बात ये होना शुरू है, क्योंकि ये अपने आप को अब कुछ ज़्यादा ही समझने लग चुके हैं। इंसानों को इंसान नहीं समझते, तो सभी क्रिटिसाइज करते हैं। Look at India, it's filthy. और बस क्रिटिसाइज ही नहीं करते, कई दफा हैरेस भी करते हैं। A heartbreaking incident has shocked the entire Indian community in Canada. Dharmesh Kathiria, a 27-year-old Indian national from Bhavnagar, Gujarat, India, was on April 4th, 2025 in Rockland. Go back. But I'm Canadian. Go back to India. Indian people are a joke. So I'm at the Jason Derulo concert, Derulo, whatever the name is, in Tirana, in Albania, and I was waiting in the line, and there is this group of 4 girls who just came up, cut the line, and when I pointed it out, they said repeatedly that I should go back to my country. So, and laughed about it, and they called me their mother and all of that jazz. So, yeah, I feel very welcome, Albania. Great job. Thank you very much. इंडिया ने डीप सीक बनाया, चार्ट जीपीटी बनाया, और चाइना कहती रही आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। इंडिया की जीडीपी है $19 ट्रिलियन और चाइना क्या बोलता है? तू क्या है बे? नहीं, ये सब मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर। कहते हैं इंडिया गरीबों का देश है, यहाँ पर लोग खुलेआम शौचालय करते, इंडिया के लोग बहुत डर्टी होते, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा करी खाते और करी की तरह दिखते, यहाँ पर स्कैमर्स भरे पड़े और ये कंट्री कैपिटल है। ऐसे भद्दे ट्वीट्स एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते। रेडिट पर मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति को इंक्लूड किया गया था। और इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बस लोग ही नहीं करते बल्कि कुछ देशों की गवर्नमेंट भी करती है। जैसे यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने हिंदू गॉड का मजाक उड़ाया था। आपको याद है या फिर नहीं, पर 2014 में इंडिया ने मार्स मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ठीक उसके बाद ही यूएस ने एक कार्टून पब्लिश किया जिसमें इंडिया एलिट क्लब का दरवाजा ठोक रही है और उसके साथ एक गाय है जो शोकेस करती है कि इंडिया अपने धर्मों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, तो तुम इंडियंस हमारी बराबरी कर ही नहीं सकते। इंडियन अमेरिकन यूएस के अंदर सबसे अमीर एथनिक ग्रुप है। लोएस्ट लेवल से लेकर टॉप पोजीशन तक हमारे लोग बैठे हुए हैं और ये कुछ रेसिस्ट लोगों से देखा नहीं जा रहा है। रीस नहीं कर पा रहे हैं तो जल रहे हैं। और जो भारतीय लोग ब्लाइंडली भारत को गाली देकर वेस्ट का गुणगान दिन रात करते रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ब्राउन सिपाही रेसिज्म में गोरे रेसिस्ट से भी 2 हाथ आगे निकल चुके हैं। हमारे लोगों में कुछ खराब आदतें हैं,
उनकी बात भी करूंगा, छुपाऊंगा नहीं, लेकिन जो नैरेटिव हमारी इमेज को इंटरनेशनली खराब करने के लिए बनाया जा रहा है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इंडियंस हमारे अगेंस्ट होने वाली रेसिज्म को इग्नोर ना करें, नॉर्मलाइज ना होने दें। ये चलता है एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ सकता है। रेसिज्म सबसे ज्यादा उन इंडियंस को फेस करनी पड़ती है जो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रह रहे हैं, जो वहां पर स्टूडेंट हैं या नौकरी कर रहे हैं। रोज ये लोग अपनी कॉलोनी में, वर्क प्लेस में, यूनिवर्सिटी में, पब्लिक प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। और हम जो अपने खुद के देश में बैठे हुए हैं, हमें सोशल मीडिया पर बुली किया जाता है, बेइज्जती की जा रही है। अगर आप ट्विटर चलाते हो तो आपको पता होगा कि ये वाला जो अकाउंट है वो इंडियंस के अगेंस्ट कितनी भद्दी भद्दी बातें लिख रहा था। जब लोगों ने रिपोर्ट किया तो इस अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये एक अकाउंट जाने से बीमारी खत्म नहीं हुई है। ये तो बीमारी का बस एक सिम्टम था। एक गया है, 10 और आ जाएंगे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, इंडियन स्लम्स की फोटो को ऐसे शेयर किया जाता है जैसे पूरे देश की हालत ऐसी हो चुकी हो, जैसे हमारे देश में साफ सुथरी जगह ही नहीं बची है। हमारे पूरे देश को अनसिविलाइज दिखाया जाता है। पहले ये लोग 2-4 स्लम में डॉक्यूमेंट्री जाके बना लेते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये डेली बेसिस पर चलने लगा है। ऐसा ही प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अकाउंट से भी चलाया जाता है। अब चलो इनकी मोटिवेशन तो हमें, इसमें भी पाकिस्तान, हर काम में इन्होंने पाकिस्तान को घुसाया हुआ है कि ये भी पाकिस्तानी करते हैं। गोरों को क्या मिलता है ये सब करने से? दोस्तों, इसकी एक वजह तो ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अब जॉब्स की मार्केट सैचुरेट हो रही है। ऐसे में वहां के लोग, बाहर से आने वाले लोगों को अपनी जॉब्स पर एक खतरे की तरह देख रहे हैं, क्योंकि इंडियंस जो भी यहाँ से जाते हैं वो काफी हार्ड वर्किंग भी होते हैं, क्योंकि जैसे तैसे अपॉर्चुनिटी मिली है जिसे वो खोना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, जब ये सब चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं ये वहां के लोगों में इनसिक्योरिटी को पैदा करेंगी। इसे आप कुछ इस तरह से समझिए कि अगर कोई एथनिक कम्युनिटी बाहर से हमारे देश में आकर हमें ही बीट करने लगे, हमारी ही जॉब्स पर कब्जा करने लगे, अपना डायस्पोरा बढ़ाकर हमारे देश की राजनीति में दखल करने लगे, यानी इसमें भी अपनी बड़ाइयाँ बतानी है कि हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम जॉब्स बहुत अच्छी कर रहे हैं। यार, तुम जो गंद करते हो उसे हाईलाइट करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। हम नहीं चाहते एज अ पाकिस्तानी कि किसी के साथ जो है वो उसकी एथनिसिटी को लेकर उसके साथ रेसिज्म हो, उसको बुरा भला कहा जाए, उससे कि स्मेल आनी, अगर स्मेल आती है परफ्यूम लगा लो, हगना है तो जाकर कोई टॉयलेट देख लो, रास्तों में मत हगो। जो सोशल मीडिया पर गंद करते हो या जो गंद फैलाया हुआ है वहाँ की औरतों के साथ, वो करना छोड़ दो। ये सारी चीज़ें करो, अपने आप को बड़ा बताना छोड़ दो, अपने आप को नॉर्मलाइज करो, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीति में दखल करने लगे तो हमें कैसा लगेगा? ऑब्वियसली हमें से ज्यादातर को ये अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात ये भी है कि इंडियंस का वेस्ट में माइग्रेशन लगातार जारी और पिछले कुछ सालों में ये तेजी से बढ़ा है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में तो ये इतना ज्यादा है कि लोग कुछ भी करके वेस्ट में सेटल होना चाहते हैं। और यही वजह है कि लीगल माइग्रेशन के साथ साथ इलीगल माइग्रेशन, जिसे डंकी मारना भी कहते हैं, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही चाइनीज मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने इंडिया के अगेंस्ट एक रेसिस्ट एड पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने अपने सिटीजन्स को रोड सेफ्टी सिखाने के लिए उनके ही लोगों को सिख टर्बन्स पहनाकर शो किया था। शायद आपको ये चैनल पता होगा कि इन्होंने भी कुछ सालों पहले रेसिज्म झेला था। इवन बिल गेट्स, इन्होंने ये तक कहा था कि इंडिया एक लैबोरेटरी है जहाँ पर हम बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। यही नहीं, फॉरेनर्स के बीच एक गेम बहुत ही पॉपुलर है जिसमें इंडिया का मैप खोलना होता है और कोई भी जगह सेलेक्ट करो रैंडमली। अगर उस जगह पर तुम्हें गंदगी दिखे ना तो फिर से दूसरी लोकेशन सेलेक्ट करो, और ये गेम तब तक चलता रहता है जब तक कि उन्हें कोई स्वच्छ जगह ना मिले। हमें भी पता है लोग किधर भी कूड़ा फेंकते हैं और यही फेंका हुआ कूड़ा दुनिया भर के लोग देखते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें अगर पूछा है कि सबसे घटिया कंट्री कौन सी है तो उसमें मैक्सिमम वोट्स इंडिया पर आते हैं। What is the dirtiest country in the world? India? इंडियंस बहुत टाइम से ये किसी पाकिस्तानी की वीडियो नहीं है, ये जितनी भी वीडियोस मैंने उठाई हैं इंडिया के टॉप के एक्टिविस्ट हैं उनकी वीडियोस उठाई हैं। अगर कोई भारतीय देख रहा है, वैसे हमारा चैनल तो ब्लॉक है इंडिया में, अगर खुल भी जाता है या कोई VPN लगाकर देख भी रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं। इसमें कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं, इसमें भी आप पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी दोष मत दीजिएगा। बहुत टाइम से पढ़ाई करने के लिए यूएस, यूके जाते रहे। हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स लंदन से ही पढ़ के आए थे। फिर आजादी के बाद भी अपर क्लास के जो लोग थे उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए। इस टाइम पर इन कंट्रीज में ब्लैक्स के अगेंस्ट काफी रेसिज्म होती थी, लेकिन इंडियंस क्योंकि कम थे और मोस्टली अपर क्लास में वेल एजुकेटेड लोग थे, इसलिए हमारे अगेंस्ट ओपनली इतनी रेसिज्म नहीं होती थी। लेकिन फिर 90s में जब इंडिया की एस्पिरेशन बढ़ने लगी, इंडिया ओपन अप हुआ, तो लोगों ने यूएस, यूके जाकर वर्क अपॉर्चुनिटी तलाशनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऐसे ही वर्क प्रोजेक्ट्स पर यूएस जाने लगे और फिर वहीं पर परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR के लिए अप्लाई करने लगे। अब हम इंडियंस में खास बात यह है कि हम बहुत मेहनती होते हैं। हमें बस बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हद से ज़्यादा मेहनती हैं कि गंद करते हैं हर जगह जाकर। खैर, वीडियो आपने देखी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।